ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दीनदयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रणतपाल रघुवंशमणि करुणा सिंधु खरा। गए शरण प्रभु राखी हूँ सब अपराध विसारी। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु। तुलसी सुभग सनेह बन श्री रघुबीर बिहारु। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरी राजकुमारी। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद, कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस हिंदी टीका भाग 18 धनुष का टूटना प्रसंग बालकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा जनक का प्रण सुनकर जो भी राजा वहाँ पर स्वयंवर के लिए आए थे, सबका मन ललच उठा। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे तमक्कर अर्थात बड़े ताव से भगवान शिव जी के धनुष की ओर देखते और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे भोलेनाथ के धनुष के पास जाते ही नहीं। वे मूर्ख राजा तमक्कर अर्थात किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर वहाँ से चल देते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टला। भगवान शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, तो गोस्वामी जी ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और वे अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। जनक जी ने कहा, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी न छड़ा सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई तो ऐसी प्रतिज्ञा
करके उपहास का पात्र ही मैं न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देख के दुखी हो गए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा के उठ गए। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गया। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, परंतु जनक के वचन उन्हें बाण जैसे लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर ये यथार्थ वचन बोले। लक्ष्मण जी ने कहा, हे जनक जी, रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन। रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति जानते हुए जनक जी आपने कहा, हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गोद में उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते अर्थात बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस कभी हाथ में न लूँगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र ऋषि ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेममयी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया और उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद ही। वे अपनी एड़ अर्थात खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट करने लगे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनियों की आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर में सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए। उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके
अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल के डंडी की भांति तोड़ डालें। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर माता सीता जी स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई ये वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक है, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों ने हिला भी न सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाए कि और अब हमारी हंसी न कराएं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं और कोई समझा कर कहे कि राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की भांति जो कुछ जानने में नहीं आता यों कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर सखी राम जी के महत्व को जानने वाली बोली कोमलवाणी में कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त ऋषि और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिनके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव स्वयं परमात्मा हो जाते हैं, वह मंत्र भी अत्यंत छोटा ही होता है, परंतु उसको जपने से भगवान बस में हो जाते हैं। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। कामदेव ने फूलों की धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और प्रभु श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बड़ा हो गया। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर माता जानकी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता को विनती करने लगी, वे व्याकुल होकर के मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी जो भी सेवा की हूँ उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर माता सीता जी धीरज धर के देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह से नेत्र भरकर प्रभु श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके माता सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं।
मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ यह कोमल किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूलों के कण कहीं हीरा छेद सकते हैं। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी मन में बड़ा ही संताप कर रही हैं। निमेष एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी ने चंचल नेत्र से इस प्रकार शोभित हो रहे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। माता सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है और वह एक दिन मर जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं। प्रभु की ओर देखकर माता सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होके रहेगा या तो रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मन प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित होके ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुष देवताओं को और अपने पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय और सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावालन, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रघुनाथ जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट खेवनहार नहीं मिल रहा। प्रभु श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र लिखे हुए से देखकर फिर कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी को बहुत ही विकल देखा और उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर
पछताने से क्या लाभ होता है। जी में ऐसा समझकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल में मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुआ कि धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा ये किसी को पता नहीं चला। सबने प्रभु श्री रामचंद्र जी के धनुष को खींचे खड़े देखा। उसी क्षण प्रभु श्री राम जी ने धनुष को बीच से ही तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि हुई, सब लोक भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष, वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब को निश्चय हो गया कि प्रभु श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला। तब सब श्री रामचंद्र जी की जयकार बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी के भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले से इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं नृत्य गान करने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंग के फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ी। जहाँ तक स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मगध और सूत लोग वीरदावली कीर्ति का वखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झाझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा हो जाती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया नहीं जा सकता, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने प्रभु श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगलचार गीत गा रही हैं। माता सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों की अपार शोभा है। सखियों के बीच माता सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला, जिसमें विश्वामित्र विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता माता के शरीर में संकोच और मन में उत्साह
उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ा। समीप जाकर प्रभु श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई और प्रेम के विवश होने पर पहनाई नहीं जाती थी। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गीत गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। प्रभु श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर सब जय जयकार कर आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां ऊपर से बरसा रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ माता जानकी का वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी क्षमता के अनुसार निछावर कर रहे हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय राजा राम, बोलो जय राजा राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहूँ सतसा गति अति प्यारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरि राजकुमारी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय राजा राम, बोलो जय राजा राम। हरि ओम। शांति शांति शांति।